राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए। आज मैं आपको 3 स्प्रे बताने वाला हूं। जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 60 दिन 65 दिन के आसपास की होकर के चलती है तो 3 ऐसे स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं। इन तीनों में से कोई भी एक स्प्रे यदि आप अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो ग्रोथ करना किसान भाइयों शुरू कर देती है। उसकी हाइट अच्छी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो आपकी गेहूं की फसल के ऊपर पीलापन नज़र आ रहा था, पीलापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो आने वाले समय में हमारी बालियाँ आएंगी, बालियाँ काफ़ी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, वजनदार आएंगी। दाने का जो वजन होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। पूरी फसल आपकी अच्छी तरीके से चमक उठेगी। बहुत ही शानदार स्प्रे हैं। तीनों स्प्रे एक से एक बढ़कर एक है, लेकिन स्प्रे जो आपको करना है वो कोई भी एक स्प्रे आप जो है 60 से 65 दिन की अवस्था पर आकर के कर सकते हैं। जो एक स्प्रे आप बाद में और कर सकते हैं जब आपकी जो गेहूं की फसल है लगभग 90 दिन 95 दिन के आसपास की होती है। एक स्प्रे आप उस समय पर भी कर सकते हैं। अगर इन 2 स्प्रे को आप कर लेते हैं तो आपकी पैदावार हर वर्ष के मुकाबले किसान भाइयों कम से कम 15% आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और खर्चा जो आपका आने वाला है वो काफ़ी कम खर्चा आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं कि कौन कौन से खादों को आपको कितनी कितनी मात्रा में मिला करके अपनी गेहूं की फसल के ऊपर किसान भाई स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाई बहुत सारे खाद डाल रहे हैं, बहुत स्प्रे डाल रहे हैं और उसके बाद भी जो उनकी गेहूं की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है। तो हम सबसे पहले जो स्प्रे की बात कर रहे हैं तो 60 से 65 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों जो 05234 होता है, यानी कि जिसके अंदर आपको फास्फोरस और पोटास दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया खाद है, बहुत ही अच्छा सोल्यूबल हमारा फर्टिलाइजर है। इसका उपयोग यदि 60 से 65 दिन 70 दिन की अवस्था पर हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो बहुत ही दमदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, फसल पीली पड़ना बिल्कुल ही बंद कर देती है। पोटास होने की वजह से इसके अंदर तना काफ़ी मजबूत हो जाता है और आपकी फसल जो है किसान भाइयों ज़्यादा सर्दी नहीं मानती है और अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है। तो 05234 की जो डोज आपको लेनी है वो लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। और इसके साथ में आपको बोरोन मिलाना है, जो 20% में बोरोन देखने को मिलता है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 05234 और बोरोन दोनों को एक साथ मिलाने के बाद लगभग 150 लीटर पानी के अंदर एक सिंगल स्प्रे यदि आप अपनी गेहूं की फसल के ऊपर कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा स्प्रे कौन सा है? अगर हमारी गेहूं 60 65 दिन 70 दिन की अवस्था पर बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही है, उठान अच्छे से खेत के अंदर नहीं आ रहा है, ज़्यादा जो हमारी फसल है ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में किसान भैया चिलेटेड जिंक जो हमारी आती है 12% में, इसकी मात्रा आपको लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर किसान भैया आपको बोरोन लेना है 20% वाला 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों की 150 ग्राम की मात्रा लेकर के 150 लीटर पानी के अंदर ही इसे किसान भैया आपको मिक्स करना है। और इसका एक सिंगल स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल के ऊपर कर देंगे तो खेत जो है आपका चहक उठेगा। बहुत ही अच्छी वाली ग्रोथ आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो ये भी बहुत ही कमाल का स्प्रे किसान भाइयों आपके लिए रह सकता है। जब हमारी गेहूं की फसल 90 दिन 95 दिन के आसपास की होती है उस समय पर किसान भाइयों आपको एक स्प्रे और करना होता है। वो जो स्प्रे आपको करना है वो करना है NPK 0050 का, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश जो हमारी देखने को मिलती है उसका स्प्रे इस समय पर करना चाहिए। क्योंकि इस समय पर पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इसकी डोज आप लेंगे 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर भी किसान भाइयों आप बोरोन 20% वाले की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए। और गेहूं की फसल के ऊपर यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं और खेत के अंदर नमी बना कर रखते हैं तो आपकी पैदावार हर वर्ष के मुकाबले 15 से 20% किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए किसान भाइयों आप हमारे नितिन देओल चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।